लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन भी हैं और ऐसे एक्सप्रेशंस भी हैं जिनमें रेडिकल का साइन भी यूज किया जा रहा है। सो एक्चुअली यहाँ पर लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स और लाज ऑफ रेडिकल्स जो हैं वो यूज होंगे। सो आए फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करते हैं। हम लाज ऑफ रेडिकल्स और लाज ऑफ पावर्स को पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर जो भी ला जिस स्टेप में यूज होगा मैं उसको जो है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। सो आप फोकस कीजिएगा। फर्स्ट वन पार्ट है 25 रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 रेज टू पावर 3/5, 16 रेज टू पावर 5/4 एंड मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 4/3। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई किया है और वहां पे लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज किया है। अगर उस क्वेश्चन पे आपकी ग्रिप है और आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं। जब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही होती हैं तो फिर उन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना कदरे जो है वो आसान होता है। आसान इसलिए होता है कि फिर हम जो है सेम टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ काट भी सकते हैं। सो आए सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लूंगा। हियर एक्सप्रेशन इज 25 रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 रेज टू पावर 3/5, इट्स डिवाइडेड बाय 16 रेज टू पावर 5/4 and multiply 8 raised to power 4/3। अब आपको पता है कि जब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हो और हमें उसको सिंपलीफाई करना है तो हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जिनको हम फैक्टर्स की फॉर्म यानी कि जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और उनको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 25 है तो 25 आप जानते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 की पावर 2 और होल पावर जो है यहाँ पर 3/2 वो एज इट इज आ जाएगी, होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई। अब 243 की अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन की तो 243 की फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बी 3 रेज टू पावर 5 एंड होल पावर इज 3/5। आज डिवीजन में चलते हैं और डिवीजन में देखते हैं हमारे पास दो टर्म्स हैं दोनों, और यहाँ पर एक है 16, तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 और होल पावर यहाँ पे है 5/4। मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया, 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 और होल पावर जो है 4/3, ये एज इट इज आ गया। सो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि चाहे आप न्यूमरेटर में देख लें यानी कि डिवीजन के ऊपर देख लें दो टर्म्स हैं और डिवीजन के नीचे भी दो टर्म्स हैं और तमाम टर्म्स की अब दो दो पावर है। 5 की पावर 2 भी है 3/2, 3 की पावर 5 भी है 3/5, 2 की पावर 4 भी है 5/4 भी है, 2 की पावर 3 भी है और 4/3 भी है। अब यहाँ पर कौन सा ला यूज होता है, यहाँ पर ला यूज होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की दो पावर्स हैं ए रेज टू पावर m एंड n, तो क्या करेंगे दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही वाला ला जो है हम यहाँ पर अब यूज करने लगे हैं और आप देख सकते हैं कि चारों जो टर्म्स हैं हमारे पास, चारों जो रकमें हैं सब की ही यहाँ पर दो दो पावर्स हैं। सो आए जी सबसे पहले फिर हम लिखते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ओके, 3 की पावर 5 भी है और 3/5 भी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिवीजन के नीचे जा रहे हैं और डिवीजन के नीचे हम देखते हैं 2 की पावर 4 भी है 5/4 भी है, सो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो ये क्या रिजल्ट आएगा जी, 2 2 को कैंसिल कर देगा तो 5 की पावर 3 रह जाएगी, 5 5 को कैंसिल कर देगा 3 की पावर 3 रह जाएगी, 4 4 को कैंसिल कर देगा 2 की पावर 5 रह जाएगी, और यहाँ पर जब 3 3 को कैंसिल करेगा तो हमारे पास 2 की पावर जो है ये 4 रह जाएगी। सो आए लिखते हैं जी 5 की पावर अब हमारे पास रह गई है 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय
टू की पावर 5 एंड डिवाइडेड बाय टू की पावर 4। ओके जी। 5 रेज टू पावर 3 125 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 27, और डिवीजन में 2 की पावर 5 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 जो है ये 16 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अब कैलकुलेटर पे 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड कर दें 32 पर, फिर डिवाइड कर दें 16 पे, या इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3375, और 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 512। और ये फर्दर जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो जस्ट आप अपनी बुक के साथ आंसर जो है उसको मैच कर लें। तो ये आपका फर्स्ट वन पार्ट जो है ये सिंप्लीफाई हो चुका है। आइए देखते हैं अब सेकंड पार्ट को। और सेकंड पार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी हैं और रेडिकल की भी हैं। तो आइए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ जी, 54 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x है, और इसके ऊपर रेडिकल का साइन भी है जिसकी इंडेक्स यहाँ पर 3 है। और अगर बात करें डिवीजन में, तो डिवीजन में हमारे पास 9 की पावर x प्लस 1 है और फिर प्लस का साइन है 216 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1। सो ओवरऑल अगर अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो है इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही हैं, बट अगर हम स्टेप वाइज चीज़ों को लेके चलेंगे और हर टर्म को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है सिंप्लीफाई करते रहेंगे तो एट द एंड हमारा एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? अब जैसे ये देखें, ये एक टर्म है 54। अब 54 को हमें क्या करना है, जस्ट हमें 54 को इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देना। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 54 के फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 3 2 की पावर हमारे पास 1 आ जाएगा और 3 की पावर जो है ये 3 आ जाएगी। सो मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ये मैंने 54 को उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन है आगे अगेन, अब जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब 27 है तो 27 को हम क्या लिखेंगे? 27 को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3, और होल पावर जो 2x है ये एज इट इज। और ये जो अभी रेडिकल का साइन है, आप चाहें तो इस स्टेप में भी इस रेडिकल के साइन को पावर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इस रेडिकल के साइन को कुछ इसी तरह से रहने दिया। अब मैं डिवीजन में जा रहा हूँ, डिवीजन में ये है 9। 9 को हम लिख देंगे 3 की पावर 2, और 9 की पावर x प्लस 1 जो है ये यहाँ पर एज ए होल पावर आ जाएगी, प्लस का साइन आ गया। अब बात करते हैं 216 की, और अगर 216 यानी कि 216 के अगर मैं फैक्टर्स बनाने की बात करूं तो आप देखें इसके क्या फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे? 2108 254, और फिर ये देखें 54 के बाद ये फैक्टर्स बन गए 227, और 27 जो है ये 3 पे डिवाइड होगा, और हमारे पास 3 टाइम जो है यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं 3 टाइम्स 2 आ रहा है, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 भी 3 टाइम आ रहा है, सो 3 की पावर भी 3 आ जाएगी, और फिर इसके साथ आप देख सकते हैं 3 की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब इस रेडिकल के साइन को देखते हैं। सो आए जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, इसको एज इट इज रहने दे दिया, मल्टीप्लाई। अब ये 3 की पावर 3 भी है और 2x भी है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 6x। अब रेडिकल के साइन को जब खत्म करेंगे तो आप जानते हैं जो इंडेक्स है रेडिकल की, ये यहाँ पर आके 1 की डिवीजन में पावर की फॉर्म में आ जाएगी। सो इट इज 1/3, नॉट 6, इट इज 1/3। जी, इसको हमने 1/3 कर दिया, यानी कि रेडिकल को खत्म किया, एक्सपोनेंट पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब डिवीजन में यहाँ पे देखें 3 की पावर 2 भी है और x प्लस 1 भी है। जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा, दो पावर्स हैं, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी जी,
टू मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर एक्स प्लस वन के साथ, दो पावर दें, टू मल्टीप्लाई बाय एक्स टू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय वन, तो हमारे पास ये आ गया थ्री रेस टू पावर टू एक्स प्लस टू, जब वन से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी टू, टू एक्स प्लस टू, सो टू एक्स प्लस टू, यहाँ पर प्लस का साइन है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये जो थ्री और थ्री आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। टू एक्स माइनस वन में थ्री को ऐड करेंगे, यानी कि थ्री की पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर टू एक्स माइनस वन, तो इट विल बी थ्री की पावर थ्री प्लस टू एक्स माइनस वन, तो रिजल्ट आ जाएगा थ्री में से माइनस टू एक्स, तो एज इट इज आ गया, थ्री में से माइनस वन हुआ तो प्लस का टू आ गया। अगेन यहाँ पर अब थ्री की पावर टू एक्स प्लस टू आ रहा है। देखिए स्टेप वाइज हर टर्म को हम स्टेप वाइज लेके चल रहे हैं। इस टर्म को हमने पहले स्टेप में इस तरह लिखा, अब उसके बाद फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रही तो उसको ऐसे लेके चल रहे हैं। इस टर्म को अगर आप देखें 27 जो रेडिकल के साथ थी, तो इस टर्म को हमने पहले 27 के जो है इसको पावर की फॉर्म में लिखा, फिर रेडिकल को यहाँ पे खत्म किया, ऐसे ही नीचे हमने पावर्स की फॉर्म में लिखा, और साथ साथ हम लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए इस इनको जो है वो सोल्व करते जा रहे हैं। सो जी आए अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया है, इसको फाइनल जो है किसी फॉर्म में लेके जाते हैं जी। तो अब अगेन ये टू मल्टीप्लाई बाय थ्री रेज़ टू पावर थ्री, ये तो एज इट इज ही आ जाएगा यहाँ पर। ओके, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री रेज़ टू पावर थ्री एज इट इज मल्टीप्लाई। अब अगेन ये पावर्स दोनों मल्टीप्लाई होंगी, दो पावर्स हैं सिक्स एक्स और वन बाय थ्री, आए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। थ्री की पावर सिक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय वन बाय थ्री, इट्स डिवाइडेड बाय थ्री की पावर टू एक्स प्लस टू, फिर प्लस थ्री की पावर, यहाँ पर जो है यहाँ पर इस थ्री के साथ थ्री की पावर टू एक्स प्लस टू के साथ टू की पावर थ्री भी आ रहा है, जिसको हम यहाँ पर मिस कर गए हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टू की पावर थ्री है। और यहाँ पर ब्रैकेट आप यूज करेंगे ताकि पता ये चलता रहेगा कि एक्चुअली ये दो टर्म्स है हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन। सो थ्री की पावर टू एक्स प्लस टू आ गया, और यहाँ पर अगर आप डिवीजन में देखें तो हमारे पास टू की पावर थ्री और मल्टीप्लाई थ्री की पावर टू एक्स प्लस टू जो है ये ऐसे आ रहा है। ओके, अब आप देखें जस्ट मैंने इस टर्म को जो है वो इस फॉर्म में किया, बाकी अभी हमने और कोई काम नहीं किया। सो ये टू मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय, अब थ्री वन द थ्री थ्री टू, तो ये आ गया जी थ्री की पावर टू एक्स डिवाइडेड बाय थ्री की पावर टू एक्स प्लस टू, प्लस यहाँ पर है जी टू की पावर थ्री और साथ में थ्री की पावर टू एक्स प्लस टू भी है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में अगेन थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री है, तो आए जी इनको फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा एंड इट्स डिवाइडेड बाय थ्री की पावर टू एक्स प्लस टू प्लस टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर टू एक्स प्लस टू। अब जब भी न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ इस तरह हो कि दो या दो से ज्यादा वैल्यूज प्लस माइनस हो रही हो, और सिंप्लीफिकेशन में फिर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, और कॉमन हम ऐसी वैल्यू ऐसी टर्म कॉमन लेंगे जिसको हम फिर कैंसिल भी कर सकें। अब यहाँ पर थ्री की पावर टू एक्स प्लस टू है, यहाँ पर भी थ्री की पावर टू एक्स प्लस टू है, बट यहाँ पर थ्री की पावर टू एक्स प्लस थ्री है। तो क्या करेंगे यहाँ पर एक्चुअली हम थ्री की पावर टू एक्स प्लस थ्री को हम लिख सकते हैं। देखें मैं यहाँ पर एक नोट सा बना देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और ये काम जो है हम क्वेश्चन नंबर टू में भी कर चुके हैं। थ्री की पावर टू एक्स प्लस थ्री है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ थ्री की पावर टू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर वन। देखें बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को ऐड करेंगे, टू एक्स प्लस टू में वन ऐड होगा तो टू एक्स प्लस थ्री ही बन जाएगा।
तो जिस जैसे हम मल्टीप्लाई करने से इस तरह लिखते हैं, ऐसे ही हम इसको जरूरत पड़ने में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो यही काम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हम ये जो न्यूमरेटर में हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखने लगे हैं, 3 की पावर 2x + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय दिस 2। अब डिवीजन में चले जाएं। अब यहां से 3 की पावर 2x + 2 हम कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 2x + 2 जो है ये कॉमन ले लिया। यहाँ पर रिमेनिंग क्या रह गया, 1 प्लस यहाँ से ये कॉमन निकल गया तो रिमेनिंग रह गया 2 की पावर 3। देखते हैं जी, ये कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 3, 1 में ऐड करना 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, 1 + 8 9, 6/9 आ गया। तो 6/9 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है जी 2326332/3। सो दिस इज द रिजल्ट आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। अब आप देखें कैसा एक कॉम्प्लिकेटेड सा जो था हमारे पास एक्सप्रेशन था, और सिंप्लीफिकेशन के बाद जस्ट 2/3 वेरी सिंपल एक जो है सिंपल सी एक फ्रैक्शन जो है हमारे पास एक रेशो आ गई है 2/3। सो सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। आई होप आपको समझ आ गई। अगेन रिपीट कर दूं, हर टर्म को स्टेप वाइज लेके चलेंगे, आप ना कहीं पे कंफ्यूज होंगे और ना ही आप कहीं पे मिस्टेक करेंगे स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 है नेक्स्ट, और पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं जो एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है ये कंप्लीट जो है रेडिकल के साइन में है। सो आए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिख लूंगा। हियर क्वेश्चन इज 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 होल पावर है यहाँ पर 1/2 एंड डिवीजन में हमारे पास जस्ट 0.04 है और यहाँ पर इसकी पावर है -3/2। और जो रेडिकल का साइन है उसको भी हम अभी एज इट इज ही लिखेंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम क्वेश्चन को जो है वो एज इट इज लिख दिया। अब सोल्व करते हैं। देखें आप, या तो पहले स्टेप में आप इस रेडिकल के साइन को चेंज कर लें और ये रेडिकल का साइन जो है ये पावर में चेंज हो जाएगा, होल पावर 1/2 आ जाएगी। या तो आप इसको इस तरह पावर में चेंज कर लें, या फिर डियर फ्रेंड्स हम इसको लास्ट में चेंज कर लेंगे। अभी जस्ट हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। सो 216 है, इसके वो जो है वो हम अगर इसकी फैक्टराइजेशन देखें तो इसके फैक्टर्स में 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है और 3 भी 3 टाइम। सो इट इज 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 3 और होल पावर जो है ये 2/3 एज इट इज आ जाएगी। और 25 की फैक्टराइजेशन 5 raised to power 2 है और होल पावर 1/2 एज इट इज। अब डिवीजन में 0.04 है तो सबसे पहले इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे, इट विल बी 4/100 और होल पावर है जी -3/2। और जैसे मैंने कहा कि हम रेडिकल के साइन को अभी एज इट इज साथ साथ ही लेके चलेंगे और लास्ट स्टेप में जाके इस रेडिकल के साइन को हम जो है वो खत्म कर लेंगे। सो अब यहाँ पर देखें एक मरतबा फिर एक बेस है और पावर्स जो है वो दो दो हैं, तो फिर दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2/3, फिर 3 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2/3, देन 5 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। और डिवीजन में अगर अब हम बात करें तो 4/100 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1 द 4 4 25। सो इट विल बी 1/25 और 1/25 की पावर हमारे पास आ रही है -3/2। और ऐसे ही ये जो रेडिकल का साइन है ये भी एज इट इज आ गया। आए जी, फर्दर आगे मूव करते हैं। नाउ 3 3 को कैंसिल करेगा, ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आ गया मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 2 आ गया मल्टीप्लाई 5 की पावर जो है ये 1 आ रहा है हमारे पास। और डिवीजन में अब अगर मैं बात करूं तो डिवीजन में हमारे पास आ रहा है जी 1/25। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और होल पावर है -3/2 और रेडिकल का साइन भी एज इट इज। अब आप देखें जैसे डिवीजन के ऊपर हमारे पास जो टर्म्स हैं वो पावर्स में लिखने के बाद सिंप्लीफाई भी हो चुकी हैं, लेकिन डिवीजन के नीचे जो टर्म है वो अभी जस्ट हम उसको पावर में लिख सकें, अभी वो सिंप्लीफाई नहीं हुई है।
तो ये ही जो है हमारे पास मेथड है कि हम हर टर्म को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टेप वाइज चलेंगे। सो अब ये जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको एज इट इज रहने देते हैं। देखें, इनको अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे या इनको हम एज इट इज रहने देंगे। रीजन उसकी ये है कि अभी हमने इसको भी तो पावर में चेंज करना है, तो अब इसीलिए मैं इन टर्म्स को पावर की फॉर्म में ही रहने दे रहा हूँ। डिवीजन में यहाँ पे देखते हैं, अब देखें ये 1 की पावर -3/2 है और 5 की 2 की पावर भी -3/2 है। 1 की पावर तो कुछ भी हो जाएगी, वो तो 1 के ही इक्वल आ जाएगी। और ये जो 5 की दो पावर्स हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। 1 की पावर में भी अगर आप -3/2 लिख दें तो नो प्रॉब्लम, 1 की पावर कुछ भी है तो वो 1 के ही इक्वल आएगी। और ये रेडिकल का साइन भी मैंने एज इट इज लिख दिया। आए जी फर्दर आप आगे इसको देखते हैं। अगेन डिवीजन के ऊपर तो जो वैल्यूज हैं 2 की पावर 2 एज इट इज, 3 की पावर 2 एज इट इज, 5 भी एज इट इज आ गया। अब डिवीजन में आप देख लें जी, डिवीजन में अब हमारे पास 5 की अगर जो दो वैल्यूज थी, दो हमारे पास पावर्स थी, दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी, तो अब हम उनका रिजल्ट देखेंगे यहाँ पर। जैसे ये 2 को कैंसिल कर देगा। 1 की पावर तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही आ जाएगी। और डिवीजन में 5 की पावर हमारे पास क्या रह जाएगी, -3। और रेडिकल का साइन भी एज इट इज। और रेडिकल के साइन को भी खत्म करने का जो टाइम है वो आज आ रहा है जस्ट। अब हम देखते हैं जी यहाँ पर अगेन 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 एज इट इज। अब ये जो डिवीजन में 5 की पावर -3 है तो इसको +3 में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, ये -3 है और जब ये यहाँ पे जस्ट इस डिवीजन के ऊपर आएगा तो ये 5 की पावर +3 हो जाएगी। सो इट इज 5 रेज टू पावर 3। और ये रेडिकल का साइन भी एज इट इज। अब आप देखें यहाँ पर जस्ट 5 और 5 दो ऐसे नंबर्स हैं जो सेम है, एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। सो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 में से ये जो 5 की पावर 3 है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रेडिकल का साइन अभी भी एज इट इज आ गया। नाउ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -2 और रेडिकल का साइन एज इट इज लें जी। अब रेडिकल के साइन को हम जो है वो चेंज करने लगे हैं पावर की फॉर्म में। सो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -2 और रेडिकल के साइन को ख़त्म किया तो पावर आ गई 1/2। अब ये 1/2 पावर सबकी है तो आए फिर सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 5 की पावर -2 है। ये माइनस का साइन मत भूलिएगा, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 से कैंसिल, यहाँ भी 2 2 से कैंसिल, यहाँ भी 2 2 से कैंसिल। तो जस्ट ये हमारे पास 2 की पावर 1 आ गई, 3 की पावर भी 1 आ गई, बट 5 की पावर क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो हमें अपने आंसर में, रिजल्ट में अब नेगेटिव पावर नहीं चाहिए होती, तो क्या करेंगे, 2 एंड 3 ये ऐसे ही रह जाएंगे, जबकि 5 की पावर -1 ये डिवीजन के नीचे आएगी तो 5 की पावर +1 हो जाएगी। सो 6/5 जो है ये आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट है, पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का। सो यहाँ पर अब आप देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड है। एक तो बड़ा शॉर्ट सा मेथड है और वो शॉर्ट मेथड वो ही स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है जिसको अलजेब्रे का एक फॉर्मूला जो है वो आता हो। वो फॉर्मूला क्या है, वो अलजेब्रे का फॉर्मूला हमारे पास है a+b इंटू a² -ab प्लस b² इज इक्वल टू a³ प्लस b³। अगर तो ये फॉर्मूला आपको आता है तो फिर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके जस्ट देखें, जैसे यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन को कैसे परफॉर्म किया, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन का मेथड फॉलो नहीं किया, जस्ट फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब प्लस का साइन, यहाँ से देखा सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का क्यूब। अब इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन है तो हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब प्लस सेकंड एलिमेंट का क्यूब इस तरह कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें चेक करना होगा कि क्या ये फॉर्मूला बनता भी है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर और फिर माइनस के साइन के साथ प्रोडक्ट भी चाहिए।
तो ये देखें क्या ये फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर है, ए की पावर 1/3 है, इसका स्केयर बिल्कुल 2/3 है। देखें ना, इसका जब स्केयर लेंगे पावर 2 इससे मल्टीप्लाई होगी। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ए की पावर 1/3 का स्केयर 2 मल्टीप्लाई होएगी तो ये हो जाएगा ए की पावर 2/3। ये इसका स्केयर है। क्या ये बी का स्केयर है? बी की पावर हमारे पास है 2/3, और जब हम इसका स्केयर लेंगे दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी 2/2 तो 4/3 हो जाएगा जी। ये बी का स्केयर है। माइनस के साइन के साथ दोनों की प्रोडक्ट चाहिए, तो देखें माइनस के साइन के साथ ये दोनों प्रोडक्ट के साथ हैं। इट मीन्स कि इसके ऊपर हम ये वाला फॉर्मूला जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो मैं डायरेक्ट जो है, देखिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। एक प्रॉपर मेथड है ना हमारे पास, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3, और हमें इसको अब मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दें, नहीं भी डालेंगे इट मीन्स के मल्टीप्लाई हो रहा है। ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। और जब हम इनको डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखेंगे, वी नो डैट ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट ए है, यानी कि ए 1/3। तो अब हम इसका क्यूब ले लेंगे प्लस बी 2/3, और इसका भी क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। तो अब दो दो पावर्स आ गई हैं, तो देखते हैं जी क्या सिंप्लीफिकेशन होती है। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 से कैंसिल, यहाँ भी 3 3 से कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया ए प्लस बी स्केयर। ये तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, और एक ये शॉर्ट सा मेथड है जिसकी मदद से हमने इसको सिंप्लीफाई एक कर लिया है। और एक लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड क्या है जी, मैं वो भी करवा देता हूँ। अब मुझे पता है स्टूडेंट्स ने शॉर्ट मेथड देख लिया। स्टूडेंट्स कहेंगे बस सर इट्स ओके, हम ये फॉर्मूला लिखेंगे और इस तरह फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब प्लस सेकंड एलिमेंट का क्यूब, और ये हम अपना आंसर जो है यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन लॉन्ग मेथड में डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड में हम इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी तीनों टर्म्स के साथ, फिर सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी तीनों टर्म्स के साथ, फिर हमारे पास जो सिमिलर टर्म्स होंगी उनको प्लस माइनस कर देंगे, और एट द लास्ट आप ये देखेंगे कि हमारे पास यही रिजल्ट रहेगा। जब आप इसको लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के मेथड से करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वही बात है कि अगर सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे, जैसे अगर ए से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यही ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो इनको इकट्ठा लिख देंगे, यही ए जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें से ए और ए की पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। सो इस तरह आप लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के मेथड से भी इसका जो है वो सोल्यूशन कर सकते हैं। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1.2 जो है ये कंप्लीट हुई।